हमने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, ना हमने जातिवाद की राजनीति करी, हमने किसान मजदूर की राजनीति करी। अच्छा, दावेदार भी अभी बहुत सारे आ गए। कितने दावेदार अभी आपके पास में आ गए टिकट को लेकर? सभा में यही हुआ है कि यहाँ पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर बड़ी पार्टी बन गई, 33 सीटें एनडीए में। जयंत चौधरी जी भी साथ आ गए, लेकिन कोई लाभ तो मिला नहीं। मेरा मतलब एनडीए गठबंधन जाएगा यार, तो हम अलग क्यों करे? एनडीए गठबंधन के, हम एनडीए गठबंधन के घटक दल है, हमें नारे क्यों गिरे तू? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट, जहां प्रभारी बनाए गए हैं शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी, जिस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है और क्या उपचुनाव की रणनीति, क्या रूपरेखा यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने बनाई, आज उसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है प्रसन्न चौधरी जी, विधायक शामली से। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सवाल मेरा यही, जैसे आपने समझ लिया कि अब आपको प्रभारी बनाया गया मीरापुर विधानसभा पर, क्या रणनीति आपने शुरुआती दौर में बनाई? बस मेरी समझ में एक बात नहीं आती, सारे पत्रकार प्रभारी प्रभारी कह रहे हैं। भाई, हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं और जयंत चौधरी के सिपाही हैं, और सबकी ड्यूटी है, उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई है। यूँ है कि चलो भाई मज़े यूँ कह दे भाई तू और भाई देख का काम कौन सा देख लिए, ये तो है पखवाड़ी। और चुनाव का मैटर है, वहाँ अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए, लेकिन हम अपनी तैयारी में जुट लिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, मीरापुर पे आपने तैयारी की, खैर पे भी आप लोग जा रहे हैं, मान के चले कि 2 सीट आप लोग लड़ने जा रहे हैं? मेरी बात सुनो, ये मैटर 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और जो, क्योंकि हम हैं एनडीए के घटक दल, और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वे सब लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे कि किसे कहाँ लड़ना है। हमारी ड्यूटी जहाँ लग रही है हम उस काम को कर रहे हैं। वहाँ बीजेपी वाले भी प्रभारी बन रहे हैं, मंत्री भी प्रभारी बन रहे हैं। वहाँ जरूरी नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम खैर लड़ेंगे या मीरापुर लड़ेंगे या दूसरी जो सीट है वहाँ लड़ेंगे। पर दावा हमारा क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारा एमएलए एमपी बना है, तो इसलिए हम दावा कर रहे हैं। तो जोन सी भी सीट हमें मिलेगी, 1 मिलो, 2 मिलो, 3 मिलो, 4 मिलो, 10 मिलो, सब पर लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बैठ कर निर्णय लेंगे, तब लड़ेंगे। अच्छा, आप लोगों की कुछ उम्मीद है कि कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए? आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ अपना रखा है एनडीए के सामने, एनडीए गठबंधन में? सारी बात मुझे ही पता के मैं बता रहा हूँ, जोन सी पे भी मिल जाएगी, उसे ही लड़ेंगे। 1 मिलो, 2 मिलो, 3 मिलो, मैं तो कह दिया। लेकिन तैयारी 2 पे ज़्यादा आपकी दिख रही है, ऐसा है क्या? हम कहीं भी लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी तो इसलिए आपको लग रही है क्योंकि यहाँ से हमारा विधायक एमपी बना है, तो इसलिए तैयारी है। अच्छा, इस बार क्योंकि पिछले जब 2022 में जब चंदन चौहान वहाँ से जीत के आए थे, तब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, तब मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिला था। अब इस बार बीजेपी के साथ आने के बाद कुछ समीकरण बदले हुए आपको नजर आते हैं क्या? देखो, हर चुनाव के समीकरण बदलते हैं, कहीं से कहीं दूसरे उससे हो जा, कहीं जब समीकरण बदलें तो हर चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, उसके समीकरण अलग अलग हो। अब आप यूँ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, हमेशा हमने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, ना हमने जातिवाद की राजनीति करी, हमने किसान मजदूर की राजनीति करी। और कौन कहता है हमें मुस्लिम वोट मिलते हैं? अब भी मिलेंगे। हम किसान की राजनीति करते हैं, किसान मुस्लिम भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है अब भाई ये होगा। लेकिन समीकरण हर चुनाव के समीकरण अलग बन जाते हैं, बस ये फर्क है। अच्छा, दावेदार भी अभी बहुत सारे आ गए। कितने दावेदार अभी आपके पास में आ गए टिकट को लेकर? फिर वही बात है, अरे दावेदार तो कितने ही हो लो। अब यहाँ तो जयंत चौधरी के सिपाही हैं, जिसे टिकट मिल जाएगा वही दावेदार है, वही जीत जाएगा। दावेदार बहुत हैं, जिसे भी टिकट दे देंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम जो है इस बार एनडीए को जो है धूल चटा देंगे, क्योंकि लोकसभा में देखिए हुआ क्या है। लोकसभा में यही हुआ है कि यहाँ पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर बड़ी पार्टी बन गई, 33 सीटें एनडीए में। जयंत चौधरी जी भी साथ आ गए, लेकिन कोई लाभ तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला लाभ? वाह वाह, क्यों नहीं मिला लाभ? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के प्रभाव से
जो भी सीट थी सारी जीतते हैं। 1-2 सीट का हो सकता है कहीं लूज कर गए हम और नहीं जीतते हैं और परवाह मिला है। दूसरी बात यह है, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, अपनी हार नहीं मानना करती, हार नहीं स्वीकार करा करते। हाँ, ये कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, और हम भी यही कह रहे हैं, हम लड़ेंगे भी, ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये तो समीकरण बदलते रहे। और क्या ऐसा चुनाव वो हुआ था एमपी का, उसकी जो हमारी कमियां रही होंगी उन्हें दूर करके और अच्छी और दूसरे उससे चुनाव लड़ेंगे ताकत से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बीजेपी भी अपने प्रभारी बना रही है, राष्ट्रीय लोकदल भी, तमाम राजनीतिक दल सभी अपनी तैयारी पे है, लेकिन आप लोगों को क्या उम्मीद, एनडीए गठबंधन को उम्मीद क्या है 10 सीटों पर चुनाव को लेकर कि भाई हम 5-5 पहली बार 5 विपक्ष के पास थे, जिसमें 5 में आप भी एक विपक्ष था उस समय, अब 5 सीटें सत्ता के पास थी, अब क्या लग रहा है कि ये 10 होगी या फिर 5-5 का फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को? ऐसा मेरी बात सुनो, अभी तो चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए, अभी तो चुनाव डिक्लेयर होंगे सब, कभी जाकर मेरे को लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा। तो अभी से ये कहना, अभी तो ये है कि भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी उसी ताकत से कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो हम तो सारा चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, कुदरंग की भी सीट है, सीसामऊ भी सीट है, उधर पूर्वांचल में भी आप लोग जाएंगे? मेरा मतलब एनडीए गठबंधन जाएगा यार, तो हम अलग क्यों करें? एनडीए गठबंधन के, हम एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, हमें नारे क्यों गिरे तू? नहीं, मैं अलग नारे है नहीं हम, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, मतलब एनडीए गठबंधन 10 की 10 पे लड़ेगा। ठीक है, इस चीज का मतलब अच्छा, ही नहीं ठीक कौन है। सी पे लड़ेगा, मैं- कहाँ लड़ेगा और कौन कितनी लड़ेगा। ठीक है, मैं एक सवाल राष्ट्रीय लोकदल से वो पूछ लेता हूँ, जो आप लोग आजकल बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी आप लोग जो जा रहे हैं, वहाँ पर भी तैयारी बहुत तेजी के साथ, वहाँ भी पूरी तैयारी है, या इधर हरियाणा में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव? जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, और वो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा लड़ाकू होता है, लड़ने वाला होता है, और चुनाव की दृष्टि से चुनाव को चमकाने वाला, चुनाव में माहौल बनाने वाला होता है। जहाँ जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता होगा और एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार वहाँ होगा उसको सपोर्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, मान ले 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं आप? सारी एनडीए गठबंधन 10 की 10 लड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, और सीधे तौर पर दावा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 10 सीटें जीत कर आएगी। हालांकि अभी जो है कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं, लेकिन यहाँ से 2 से 3 सीटों पर तैयारी जो है वो देखी जा सकती है, और इससे आकलन और कयासबाजी अब जो है लगाई जा रही है कि इन 2-3 सीटों में से ही किन्हीं सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल मेरे साथ सत्यम के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।